वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे मीटर ना कटे किसे ना, मीटर ना कटे किसे ना, मीटर ना कटे। और सैकटरिया और तेनू पक्का यकीन है कि ए तालियां नाल मच्छर मार देंगे? बोझदार साईं, हमारी ताली के बीच में अगर किसी का मुंह आ जाए ना तो वो पतला हो जाता है। तो ये डेंगू मच्छर क्या चीज है? पापा माम का तो बेड़ा गर्क हो गया है। बहुत ही अच्छा हुआ, इस अवाम ने तब्दीली को वोट दिया था। अब अवाम तब्दीली के इस तत्ते तवे पे डिस्को डांस करे। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं रहे। ओ भाई, हुकूमत हमें कम लूट रही है जो तुम भी लूटने के लिए आ गए हो। ओए खामोश। 15 हमारे घर में डाका पड़ गया है, जल्दी आए। ओहो, काका ने डाका हुआ है। हुकूमत और ऑपोजिशन में वोटिंग मशीन को लेकर जो गर्मा गर्म बहस हो रही है, उससे यही लगता है कि अगर वोटिंग मशीन में वोटर्स ने वोट ऑपोजिशन को डाले तो उन्हें 11,000 वोट का झटका लग सकता है। और तो और हुकूमत ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को भी घसीट लिया है। फवाद चौधरी साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कि फवाद चौधरी साहब ने हर उस शख्स को ऑपोजिशन समझ लिया है जो उनकी पॉलिसीज पर एतराज करे। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ने ये बयान दिया है कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनकी तो ये हालत हो चुकी है कि अगर मरियम साहिबा के घर से बिल्ली चूहा पकड़ कर ले जाए तो वो यही कहेंगी कि ये भी खान साहब ने करवाया है। ऑपोजिशन और हुकूमत की खटपट चलती रहेगी। हम चलकर देखते हैं अपना नया सेगमेंट। और सेक्रेटरी, तू ये आगे हाथ बांध के हर वक्त मेरे सामने खड़ा रहता है, मैं कौन सा दौड़ने लगा हूँ? साईं बुद्धार साहब, तुसी परेशान क्यों रहंदे हो जी? और जब से वज़ीर आला बना हूँ परेशानी है। मुझे तो 2 साल से खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं वज़ीर आला हूँ। यकीन तो हुण भी किसी को नहीं आंदा जी। मैं यही समझता रहा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अभी आँख खुल जाएगी, वही मजे और डेरे का वड्डा मंजा। और साईं बुज़दार साहब, ओ दुआ मत दो जी इमरान खान साहब को, जिन्होंने तुसा को मंजे तू चाह के ते सीधा तख्ते बिठा छोड़िया। ओए खान साहब दे ते मैं पैर धो के पीण तैयार हाँ, पर वो मेरे सामने जुत्ती लांदे ही नहीं। ओहो, पहले करोने ने वक्त पाया सी ते हुण डेंगी फैमिली लेके आ गया है। ओ साईं, उसका भी तो हक बनता है ना जी, अवाम का खून चूसने का। मेरा मतलब है जी, तुसी क्यों परेशान होने हो? ओ साईं, डेंगी मच्छर को गिरफ्तार करके नो के निहारी पकान आ लिया। और डेंगी मच्छर है इंडिया दा जासूस नहीं। और मच्छर वैसे ही बड़े ढीठ होंदे ने, वो स्प्रे नाल नहीं मरदे, उल्टा इंजॉय करदे ने। ओ साईं, असल बात ये ना जी, महकमे वाले स्प्रे के पैसे गिन के ना जी ते सादे पानी दे छिड़काव कर छोड़ने हैं जी। स्प्रे की जगह सादा पानी का छिड़काव करते हैं। ये तो मच्छरों को दावत देने वाली बात है। हाँ जी, उस साईं मच्छर ने भी तो पानी में मैटरनिटी होम खोले ना जी। और इहदा कोई हाल दसो। खान साहब और आख्या डेंगी मच्छर नाल अगर एक भी बंदा फौत हो गया तो तुहाडा दोपहर दा खाना बंद। एक मिनट साईं, चाह दो साईं, एक आइडिया आया जी, जरा कान इधर करो जी। ओ ये तो बड़ा कमाल का आइडिया है। ओ ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ओ साईं, तुसी दिमाग ही घट इस्तेमाल करेंगे जी। मेरा मतलब है साईं, मैं हुण ही सारा बंदोबस्त करके ते आया। और वो आदमी किधर है? आ गया साईं। ओ या अंदर आवे जो।
और ਸੈਕਟਰੀਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ? ओ साईं, इनकी तालियां ने तो मीर जमाने की खोती मार छोड़ी सी। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ओ साईं मरी वाला मीर जमाना उसने गल करेंदा पे बह विच। मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम बोजदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। इजाजत। इजाजत है जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। ओ जाना नहीं, हाँ। ओ गाना है। अच्छा, बह विच। गान की इजाजत? हाँ जी। चलो गा लेते हैं भाई। राह में खबर ससी की आई, भाई राह में खबर ससी की आई, खबर फटी तो आवाज क्या निकली? क्या? निकलना निकलना महंगाई से, निकलना महंगाई से तो मुमकिन नहीं। इरशाद किया है, अर्ज किया है, निकलना महंगाई से तो मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, बिजली का रेट देख के दिल भी बोले यही। आफरी 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 आफरी। इस तो डाडा दुख ना कोई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तो डाडा दुख ना कोई, मीटर ना कटे किसे दा, बाबा मीटर ना कटे किसे दा, 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 मीटर ना कटे। और ਸੈਕਟਰੀਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ? बोजदार साईं, हमारी ताली के बीच में अगर किसी का मुंह आ जाए ना तो वो पतला हो जाता है। तो ये डेंगू मच्छर क्या चीज है? एक गर्मी तो लोड शेडिंग, सारी रात गर्मी च छत ते बह के मच्छर मार मार के महल्ले दे सारे मच्छर मका छड्डे। साईं सानू एक मौका तो दियो, वेखो फिर किवें मच्छर मारदा है। चलो ठीक है, 2 दिन में सारे शहर के मच्छर ख़त्म कर दो, मैं आप दोनों को कॉरपोरेशन का चेयरमैन लगा दूंगा। हाय 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 हाय, पाग लगे रहन सरदारियां के। हुण देखो साडे कमाल हाथ। आहा हा हा, तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा 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 मेरी 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 तौबा तौबा। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि पाकिस्तान रिवर्स गियर में चल रहा है। 3 साल में मुल्क 30 साल पीछे चला गया है, लेकिन हमारे हिसाब से तो मुल्क 30 साल आगे चला गया है। क्यों? इसलिए कि हमारे मुल्क में जो महंगाई 30 साल बाद होना थी वो अभी से हो गई है। अब खुद ही देखिए, अगर मुल्क 30 साल पीछे चला जाता तो आटा 5 रुपए किलो और पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर हो जाता। लिए चलते हैं आपको अपने अगले सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर मगर बेसूद आपकी खिदमत में हाजिर है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत माफिया के सामने बेबस है। उनका कहना है कि हुकूमत जिन पाँवों पर खड़ी है वो पावे माफिया के हाथों पर खड़े हैं। हुकूमत जब भी उनके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहती है तो माफिया कुर्सी के नीचे से
हाथ खींचकर पावा हिला देती है और हुकूमत खुद को बैलेंस करने के चक्कर में पड़ जाती है। हमने आज उसी माफिया को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आप सिसिलियन माफिया की एक शाख खुर्दबुर्द माफिया के डॉन हैं। सबसे पहले तो आप मेरा नाम ठीक से लें। लोग मुझे डॉन नहीं, सेठ इन्फ्लेशन कहते हैं। लोगों की बात दिल पर ना लिया करें, वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मेरा नाम सेठ इन्फ्लेशन है। फिर तो लोग ठीक कहते हैं। आप ये बताइए, आपको इस मुल्क के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं? बहुत हमदर्दी। कौम के दुख में मेरा दिल नमक के आंसू रोता है। नमक के आंसू? मैं कुछ समझा नहीं। कभी अपने आंसू चख कर देखे, नमकीन होते हैं। अगर आंसू मीठे होते ना तो मिठाई की दुकान पर हर बंदा आपको रोता हुआ ही मिलता। आप मेरी बात का सीधा जवाब दें। सीधा जवाब मतलब मैं यहाँ बातों से जलेबियां बना रहा हूँ? और देखो भाई, कब्रिस्तान जाकर देखो, आधे लोग शुगर की बीमारी की वजह से फौत हो जाते हैं। क्योंकि आपने दवाइयाँ जो महंगी कर दी हैं। इंसुलिन की कीमत पहले से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ओ भाई, ये किस सरकारी स्कूल के घंटा बजाने वालों को बिठा दिया मेरे सामने? देखें, शुगर मीठा खाने की वजह से होती है, इसलिए हमने शुगर महंगी कर दी ताकि लोग मीठा कम खाएं और ज्यादा अरसा जिंदा रहें। और आटा क्यों महंगा किया? ताकि लोग रोटियां खा खा कर मोटे ना हो जाए। मेरी बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। वैसे शक्ल से तुम जितने बेवकूफ लगते हो ना, हो उससे भी ज्यादा। दवाइयाँ आपने इतनी महंगी कर दी, आप लोग तो हड़ताल की धमकी देकर कीमत बढ़ा लेते हैं। तुम्हारे बड़ों ने ना अगर किसी अच्छी कंपनी का आटा तुम्हें खिलाया होता तो आज तुम ये सवाल ना करते। यानी दवाइयाँ इसलिए महंगी की कि लोग दवाइयों की कीमत सुनकर खुद ब खुद ठीक हो जाएं। देखें अगर मगर बेसूद साहब, सियाने कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो बीमारी से परहेज करें ताकि दवाइयात खरीदनी ही ना पड़े। यानी दवाइयाँ इसलिए महंगी की कि लोग दवाइयों की कीमत सुनकर खुद ब खुद ठीक हो जाएं। देखा, मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट हुए आपको बैठे हुए और आपने अकल की बातें शुरू कर दी हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अब फल भी इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी तो सिर्फ फल की एप्पल की मतलब तस्वीर ही देख सकता है। तो ऐसा करें, सेब की बड़ी तस्वीर बना के ना घर में किसी दीवार पे लगा दें और सुबह दोपहर शाम उसे देखें, इंशाल्लाह ज़रूर फाका होगा। यानी अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो तो सिर्फ जोशांदे का इश्तिहार देख ले, ठीक हो जाएगा। देखा देखा, तुमने अब समझदारी की बातें शुरू कर दी हैं। तुम ऐसा करो कि दिन के अंदर 3-4 बार मेरी तस्वीर देख लिया करो, हैं? किताबें लिखने लगोगे, किताबें। इतना आपने कमा कर करना क्या है? जितनी आपको बीमारियां लगी हैं, आप तो 2 लुक़मे भी नहीं खा सकते। सुकून सुकून मिलता है। तुम क्या जानो अगर मगर बाबू, जब मैं करोड़ों रुपए तिजोरी में देखता हूँ ना, दिल को एक सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। लेकिन सुकून तो सिर्फ कब्र में है। तो आपका क्या ख्याल है कि सुकून के लिए मैं मरने का इंतज़ार करूं? एक तो आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, ब्लैकमेलिंग करके कीमतें बढ़ाते हो, ऊपर से हुकूमत को धमकियां भी लगाते हो। और देखो भाई, हम हैं इन्वेस्टर, माल लगाया तो कमाएंगे भी सही, नहीं तो तुम मेरा नुकसान पूरा कर दो। मैं कुछ समझा नहीं। अवाम हो ना, इसलिए कुछ समझते ही नहीं हैं। जिसने अच्छे नारे लगा दिए जाके उसी के निशान पे ठप्पा लगा दिया है।
चाहे वो नारे हमने लिख के दिए हों। आप जरा ढंग की बात नहीं कर सकते? ढंग से बात तो सुनो। एक बंदा 40 लाख रुपए खर्च करके सरकारी कुर्सी खरीदता है जो नोट देती है। अब वो कम से कम 80 लाख तो दे, हैं? नहीं देती तो क्या फायदा इसी कुर्सी का? इसी को तो बिजनेस कहते हैं। लानत है ऐसे बिजनेस पर। शर्म आनी चाहिए आवाम को लूटते हुए। ओ भाई, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हैं? अवाम हो ना, जज्बाती हो, पहले नारे लगाती हो, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। अब हम कहते हैं रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे, महंगाई आई रे, महंगाई आई रे। और बंद करो यार ये प्रोग्राम, हैं? बंद करो। जब से यहाँ बैठा हूँ कीमतें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। और बंद करो प्रोग्राम, और बंद करो भाई। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बंद करो। कीमतें ही चेक कर लूं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चीनी कहाँ तक पहुंची? वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मुआविन खसूसी फारूक हबीब ने कहा है कि अपोजिशन शफाफ इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। वो इसलिए कि अपोजिशन को डर है कि कहीं 2018 के शफाफ इलेक्शंस की तरह 2023 के शफाफ इलेक्शंस में अपोजिशन का सफाया ना हो जाए। 5 साल हुकूमत के बगैर रहना 5 साल ऑक्सीजन के बगैर रहने के मुतरादिफ होगा। ओ आ जाए जनाब, आ जाए। क्या हो गया? आ जाए, आ जाए, आ जाए। बस करें शौकत तरीन साहब, मैं अपना वजन इससे ज्यादा नहीं उठा सकता, मैं गिरने लगा। अब कुछ सोचे गिटक साहब। ओ, माफी चाहता हूँ, आपकी सेहत देखकर मेरे मुंह से खटक की बजाय गिटक निकल जाता। कुछ सोचे खटक साहब, लोग क्या कहेंगे कि मुल्क का दिफा इतना मजबूत और वजीर दिफा इतना कमजोर। आज मैं आपको वड्डी मज का पावा खिलाऊंगा। हाँ, आ जा। वड्डी मज दा पावा? हाँ हाँ, वो मुझे नवाज शरीफ समझ लिया जे। मैं तो मुर्गी का अलग पीस एक वक्त में पूरा नहीं खा सकता। शौकत साहब, वड्डी मच का पावा खटक साहब के टोटल वजन से 2-3 किलो ज्यादा ही होगा। पूरी उम्र खाते रहे फिर भी खत्म नहीं होगा। देखिए जी, बड़ी शर्मिंदगी होती है जब बाहर के मुल्क से कोई सदर या वजीर आजम आता है तो आकर पूछते हैं कि जी आपका वजीर दिफा किधर है, और हमारे वजीर दिफा साहब 2 बंदों में खड़े दिखाई नहीं देते। और मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं, मैं 2 केले इकट्ठे उठा के ना वापस रख सकता हूं। ओए, तूने 2 केले उठा के क्या करना है? 2 दाने अंगूर के खाकर तू इतनी लंबी डकारे मारता फिरता। वैसे शौकत साहब, आप लोगों ने जितनी महंगाई कर दी है ना, ये साल खत्म होते होते तक मुल्क की आधी आबादी की सेहत परवेज खटक साहब की तरह हो जाएगी। ओ बीबी, तमाम शोबों में मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हाँ, लो कर लो गल। वो कंप्यूटर पे बैठकर चिड़ी उड़ी कां उड़ा खेलने वाले यहाँ इकोनॉमिक क्लास नहीं हो रही, वो महंगाई का पूछ रहे हैं। आटा 70 रुपए किलो से ऊपर चला गया है, घी 350 रुपए किलो हो गया है। पराठा खाना तो दूर की बात, आवाम को नाश्ते में 2 सूखी रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। भाई, सूखी रोटी तो वैसे भी गले में फंस जाती है। घी महंगा है तो सरसों के तेल में पका ले। किस बंदे को बता रही हैं? किसी ने पूछा नलके में पानी गंदा आ रहा है तो ये कहने लगे जूस पी लिया करे। लो कर लो गल। डॉलर ने इतनी स्पीड पकड़ी है कि 170 रुपए से भी ऊपर चला गया है। बताएं तो सही शौकत तरीन साहब। देखिए, ये तो मोटरवे पुलिस का काम है कि वो डॉलर की तेज रफ्तारी पर उसका चालान करे। देखिए जी, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है ये 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़कर गई है। और हुकूमत ने उस करंट का बिल तो अवाम से ही वसूल करना है ना। जब मैंने खसारे की फाइल चेक की
तो मुझे खुद बड़े जोर का करंट लगा और मेरे घर के मीटर के 50 यूनिट जल गए। और अब वही करंट आप आवाम को पास कर रहे हैं। पेट्रोल आपने 125 रुपए फी लीटर कर दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल बाहर के मुल्कों की निस्बत अब भी सस्ता है, लेकिन उन मुल्कों में पाकिस्तान के मुकाबले में फीस आमदनी भी तो कई गुना ज्यादा है। हाँ तो ये बात हुई ना, पाकिस्तान में महंगाई शंगाई कोई नहीं, सिर्फ लोगों की आमदन कम है जी। हाँ जी, मैं तो IMF से जान छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अवाम को इसके लिए कुछ तो कुर्बानी देना पड़ेगी। महंगाई ने अवाम की खाल खींच ली। अरे और क्या कुर्बानी दे अवाम, 2 वक्त की रोटी तक खाना मुश्किल हो गया है। तो किसने कहा है कि अवाम दोनों वक्त में रोटी खाए? भाई एक वक्त में रोटी खा ले, दूसरे वक्त में चावल खा ले। किससे बहस कर रही है? खान साहब जिसको मुआशी तरक्की का पूछते हैं, ये रजिस्टर खोल के ना लाने लगाना शुरू कर देते हैं। और इसे ग्राफ कहते हैं, इदादो शुमार कहते हैं। मेरा काम ठीक इदादो शुमार बनाना है, अवाम को रोटी खिलाना नहीं। अच्छा तो फिर ये बताएं कि आखिर अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? आखिर किस दिन इस महंगाई की बकबक से जान छूटेगी हमारी? ये तो आप हुकूमत से पूछे। तो आप हुकूमत में नहीं है क्या? नहीं जी, इसको हमने रेंट पर वजीर लिया हुआ है। इन्होंने कौन सा पाकिस्तान में सारी उम्र बैठे रहने। तो कौन सा कोई पाकिस्तान में रहता है? अरे कुर्सी से उतरे नहीं तो जहाज पे चढ़े नहीं। ओ यार, क्या इस लड़की ने बातों में लगा लिया। और चल मैं तुझे गन्ने की रौ पिलाता हूँ। लोग क्या कहेंगे, पाकिस्तान के एटमी मुल्क और वजीर दफा इतना कमजोर। ओ मैंने कौन सी जाके मोदी से कुश्ती लड़ दी है, वो दिफाते फौज ने करना है। इतना जोर से मुझे ना खींचे, अच्छा। बाजू निकल जाएगा। अच्छा चल 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 आगे ला। हाय चले भी गए। आइए लेते हैं छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। क्रिस गेल ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। कौन कौन उनके साथ जाएगा? हम तो यही कहेंगे कि आती दफा मियां नवाज शरीफ को भी साथ में लेते आइएगा। अब तो उनके गुमशुदा प्लेटलेट्स भी मिल गए होंगे, तभी तो वो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। लो जी, ये है बिजली और गैस का बिल। ये है बच्चों की फीस। ये हैं राशन के पैसे। और ये हैं दूध वाले के पैसे। और ये वो पैसे जो हमने उधार लिए थे। लो बेगम, सारी तनख्वाह ठिकाने लग गई। तो मेरा जेब खर्च और मेरे मेकअप के सामान के पैसे? अरे बेगम, आपको मेकअप की क्या ज़रूरत है? अगर मैं आपको ऐनक उतार कर देखूं तो आप बहुत खूबसूरत लगती हो। हटो जी, ये तो आपकी कमज़ोर नज़र का कमाल है, वरना ऐनक लगाकर आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। दरअसल बेगम, मैं आपको ऐनक लगाकर इसलिए नहीं देखता कि कहीं आपको नज़र न लग जाए। बड़े शरारती हैं आप। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं थे। और तुम्हें कह रहा हूं। कौन है आप भाई? अरे मैं इसका साला, ये मेरा बिनोई। रिश्ता देने नहीं आए, डाकू हैं डाकू, और डाका मारने आए हैं। साला साहब, नोटों की तो लैब लगी है, समेट ले समेट ले।
हेलो 15 हमारे घर में ना डाका पड़ गया है, आप जल्दी से आ जाए। हैं? इतनी क्विक सर्विस? लगता है पुलिस घर के बाहर ही खड़ी थी। खबरदार, कोई हिला तो गोली मार दूंगा। ओए, मैंने तुझे कहा था ना कि घर जाके पैसे गिन लेंगे, और पकड़वा दिया ना। इंस्पेक्टर साहब पकड़ ले, यही डाकू है। ओए अब क्या लगा अमीन। ओ जी साहब जी। माशाल्लाह आज तुमने इतने डाकू पकड़नी है, ओ वाला तुम्हें जगह ही नहीं बची। अब क्या लगा ये क्या कर रहे हैं? इनमें मेरे मियाँ भी हैं। वो आपका भी पता नहीं चलता, वो कभी कहती हो डाकू हैं, कभी कहती हो इनमें मेरा मियाँ भी है। और बीबी जी आप अपना शोहर पकड़े और साइड पर हो जाएं, डाकुओं में मिक्स ना हो। ओ चलो तुम जाओ। ये और क्या लगा वाह भाई वाह, पुलिस हो तो ऐसी। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस। जिंदाबाद। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं रहे। ओ भाई, हुकूमत हमें कम लूट रही है जो तुम भी लूटने के लिए आ गए हो। ओए खामोश। ओए नोट भी पड़े हैं। हेलो 15 हमारे घर में डाका पड़ गया है, जल्दी आए। ओहो काका नहीं, डाका हुआ है। ओहो मेरा मतलब है डाका पड़ा है, जल्दी आए। हेलो 15 मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में डाका पड़ गया, आप अभी तक आए नहीं, जल्दी आए। भाई जल्दी आ जाए, डाकू घर में आ गए। वाह जी वाह, खाना बड़ा मजेदार बनाया आपने, यकीन करो स्वाद आ गया। अगले महीना फिर आएंगे जी आपका खाना खाने के लिए। और जब अगली बार तनख्वाह मिले तो हमें जरूर याद कीजिएगा। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। चल भाई। कहाँ डाकू, किधर है डाकू? आप अब आए हैं, वो तो हमें लूट कर चले गए हैं। अमीन वो ये 5वां घर है, वो हमारे आने से पहले ही डाकू सफाया करके निकल जाते हैं। मीर साहब जी, रोटी छोटी खा ले यार, बड़ी भूख लगी है। बैठो बैठो बैठो। स्वाद आ गया माशाल्लाह, आपने खुद बनाया सालन, मजा ही आ गया। आप बड़ा मजेदार साहब। अमीन रोटी बड़ा आप नहीं खाएंगे, आपका तो घर है, आपने तो खाई होगी। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़ोया मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।